लाइफ हमेशा सिंपल नहीं होती। कभी वायलेंट स्टॉर्म आते हैं, कभी टैक्टफुल डिसीजन लेने पड़ते हैं, कभी लोग स्पाइटफुल हो जाते हैं और कभी दुनिया खुद ऑप्रेस करने लगती है। लेकिन इन्हीं मोमेंट्स में पता चलता है कि असली प्रॉस्पेरिटी कहाँ छिपी है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू डिप 11। आई एम कपिल देव, योर ट्यूटर एंड फाउंडर ऑफ डिप 11, जहाँ सीखना सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ हम हर दिन 10 इंग्लिश वर्ड सीखते हैं और साथ में उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, टोटल 110 वोकेबुलरी बूस्टर्स। हर दिन की ये छोटी सी प्रैक्टिस आने वाले बड़े एग्जाम्स रिजल्ट में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। ये वर्ड्स न सिर्फ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से मदद करेंगी, बल्कि आपके एकेडमिक इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल कॉन्फिडेंस को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। अगर आप भी अपनी इंग्लिश और प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो एडो द प्रेम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सबके पास पहुंचाएं जिन्हें अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। रेडी? आज एपिसोड 44। मैं पहले ही बता दूं कि पहले के एपिसोड और आज के एपिसोड में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। हर एक एपिसोड इंडिविजुअल इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा देखें तभी आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के 10 फॉर इंग्लिश वर्ड्स की ओर। आज का पहला वर्ड है वायलेंट। VIOLENT, वायलेंट। वायलेंट मतलब होता है बहुत उग्र या हिंसक। जैसे ये इमेज में देख सकते हैं आप, ये आदमी जो है ब्लू टी शर्ट में इस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा था। क्या है ये वायलेंट है, मतलब इतना उसको अपने गुस्से पे भी कंट्रोल नहीं है कि वो दूसरे को मारने के पे उतारू हो जाए। तो होता है वायलेंट, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या हिंसक होना या उग्र हो जाना, तो उसमें हिंसा आ जाती है, तो होता है वायलेंट। जब गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तभी वायलेंट होता है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, गैस कीजिए, देखते हैं फिर भी। इसके सिनोनिम्स हैं ब्रूटल। ब्रूटल मतलब होता है क्रूर। जो वायलेंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब वो ब्रूटल हो जाता है, क्रूर हो जाता है, मतलब नियंत्रण से बाहर हो जाता है, सामने वाले का कुछ भी कर सकता है, वो होता है ब्रूटल या फिर क्रूर, बहुत ज़्यादा गंदा वाला वायलेंट। नेक्स्ट वर्ड है फायर्स। फायर्स मतलब होता है उग्र। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, वायलेंट से थोड़ा सा नीचे वाला, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो उसको कहते हैं उग्र या फिर फायर्स। नेक्स्ट है सेवेज। सेवेज मतलब बर्बर। इसको ये तो फ्रीक्वेंट यूज होता है आजकल, सोशल मीडिया पे आता है सेवेज रिप्लाई या सेवेज मूव, समथिंग लाइक दैट। तो सेवेज का मतलब क्या है, बर्बर, मतलब सामने वाले को इतना, मतलब इतनी बर्बर तरीके से चित कर देना या फिर हरा देना कि वो एक बहुत ही वायलेंट पर्सन के तौर पे उभरे, वो होता है सेवेज, मतलब बर्बर, बहुत ही ज्यादा वायलेंट। वाइल्ड मतलब अनियंत्रित। वाइल्ड वाइल्ड एनिमल के लिए भी यूज होता है। वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल मतलब होता है जंगल में रहने वाले जानवर। जंगल में जो जानवर रहते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड होते हैं, उनका आप नियंत्रण नहीं कर सकते। जैसे हॉर्स हो गया, हॉर्स को भी, वाइल्ड हॉर्स जो होता है उसको उतना जल्दी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसका जो नेक्स्ट मूव होगा कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता है। तो कहीं पे लात मार दे, कहीं सीधा खड़ा हो जाए दो पैर पे, तो क्या वो वाइल्ड एनिमल होते हैं। तो वाइल्ड मतलब होता है अनियंत्रण, जो अनियंत्रित, जिसको नियंत्रण करना मुश्किल है। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक या आक्रामक। जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मारने पे उतार हो जाता है, नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समथिंग लाइक दैट। जो जाता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम कुछ कर दूंगा, जैसे मूवीज में डायलॉग होता है, तो होता है एग्रेसिव मतलब आक्रामक, जो मारने के लिए उठ जाए तुरंत एकदम। इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये आदमी इतना गुस्सा, इसका कंट्रोल नहीं हुआ कि उठ के मारने चले गया, तो होता है एग्रेसिव मतलब आक्रामक। तो इसके एंटर्म्स क्या क्या होंगे? इसके एंटर्म्स होंगे काम मतलब शांत, काम मतलब शांत। पीसफुल मतलब होता है शांति वाला, जो शांति को पसंद करे, जिसको झगड़ा करना, किसी से फाइट में उलझना, किसी वार में जाना, मतलब उस कंडीशन में पहुंचना कि वायलेंट हो जाए या गुस्सा हो जाए, उसके उस पे जाता ही नहीं है, उतने तक अपने दिमाग को लेके ही नहीं जाता है, उतना सोचता ही नहीं है। मतलब पीसफुल माइंड, जो शांत रहने वाला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जेंटल। एंटोम्स का नेक्स्ट वर्ड है जेंटल। जेंटल मतलब होता है नरम स्वभाव का। जो इतना जेंटल है, इतना काम रहता है, इतना शांति से रहता है, अपने काम पे काम रखता है, किसी से कुछ मतलब एक्स्ट्रा बातें नहीं करता है, तो होता है जेंटल, नरम स्वभाव का, जो सबको रेस्पेक्ट के साथ बात करता है, कहीं उस मोमेंट पे लेके ही नहीं जाता है बात को कि झगड़ा हो जाए या एग्रेसिव हो जाए या वायलेंट हो जाए, नहीं, वो एकदम शांत रहेगा हर सिचुएशन में, होता है जेंटल मतलब नरम स्वभाव वाला। नेक्स्ट है माइल्ड। ये वाइल्ड का अपोजिट है माइल्ड। माइल्ड मतलब होता है सभ्य, सेम चीज जेंटल जैसा ही, एकदम शांत स्वभाव का,
अपने काम से काम रखने वाला, ज़्यादा फालतू की बातें ना करता हो, लोगों को गुस्सा ना दिलाता हो, लोगों को पोक ना करता हो, तो क्या होता है, माइल्ड होते हैं। वो एकदम सोप भी होते हैं, एकदम जिसको बोलते हैं ना, एकदम दूध का धुला वाला। तो ये सारे दूध के धुले हैं, मतलब किसी को गुस्सा भी नहीं दिलाते ऐसे वाले लोग, ये तो माइल्ड। सॉफ्ट, सबको पता है सॉफ्ट मतलब कोमल होता है। जो इतना सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही धीरे से आराम से बातें करता है, जिसको मतलब जो जोर से बातें भी नहीं करता है, जो जोर से बातें भी नहीं करे, जो किसी को कभी ना डांटे, कोई डांटे तो चुपचाप रहे, एकदम नीचे सर नीचे करके रहे, जो सबको इज्जत दे, सबको रेस्पेक्ट करे, सबको अच्छे से रेस्पेक्ट के साथ बात करे, वो होता है सॉफ्ट, कोमल। यहाँ पे जितने सारे हैं, आप सबको कोई ना कोई ऐसे लाइफ में मिला होगा पर्सन, या फिर किसी फ्रेंड को जानते होंगे जो ये सारी क्वालिटीज़ होते हैं। काम होता है एकदम शांत, किसी से मतलब ज़्यादा कुछ बात नहीं करता है, पीसफुल है, हमेशा अपने काम पे काम रहता है, जेंटल है, सबके साथ रेस्पेक्ट के साथ बात करता है, माइल्ड है, एक्सक्यूज मी, मतलब सभ्य है, अगर किसी के पेरेंट्स आ गए एकदम तो अच्छे से जाके बात भी करता है, तो सॉफ्ट है, कोमल है, सॉफ्ट मतलब होता है कमल, कोमल, कोमल जो होता है क्या करते हैं वो, जो सॉफ्ट होते हैं एकदम अच्छे से बात करते हैं सबके साथ एकदम, चाहे कोई बच्चा हो या सेम एज का हो या फिर उससे उनसे बड़ा हो, सबके साथ सेम उनका बिहेवियर पैटर्न रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं वो। नेक्स्ट वर्ड है टैक्टफुल। टैक्टफुल मतलब होता है कुशल, या फिर स्किल्ड बोल सकते हैं। स्किल्ड, जिसके पास स्किल्ड है, जैसे ये पर्सन, ये एक पजल सॉल्व कर रहा है। अब पजल सॉल्व करना सबके बस की बात नहीं है, किसी किसी को तो समझ भी नहीं आएगा ये पजल कैसे है। उनको ये सब पजल, अगर वुडन वाला पजल दे दिया जाए तो उसको वो दिमाग भी नहीं लगाएगा, उसको छोड़ देगा, बोलता नहीं ये तो ऐसा ही है, उसको लगेगा कि ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं है। लेकिन जो दिमाग वाले होंगे उसको सॉल्व करेंगे, तो टैक्टफुल, कुशल, या फिर स्किल्ड जिसको बोलते हैं, जिसके पास स्किल है, जिसके पास स्किल है, तो होते हैं कुशल या टैक्टफुल। चलिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, जैसे डिप्लोमेट होता है, डिप्लोमेट जो अपने कंट्री को दूसरे कंट्री में जाकर रिप्रेजेंट करता है, हमारे भी है, हमारे इंडिया के आईआरएस, सब ये जो भी आईआरएस है वो डिप्लोमेट होते हैं, रेवेन्यू सर्विस वाले, सॉरी रेवेन्यू नहीं, फॉरेन सर्विस वाले, आईएफएस, आईएफएस जो भी है, आईएफएस जितने भी हैं वो डिप्लोमेट्स होते हैं। बहुत ही बात करने में एकदम, मतलब कभी उनसे गुस्सा भी नहीं आता उनको। राजनीतिक समझ वाला, जो उनको सामने वाला इतना जल्दी समझ में आ जाता है कि वो कभी भी मतलब बात को उस जगह पे लेके नहीं जाते हैं। तो डिप्लोमेट कौन होता है, राजनीतिक समझ वाला, जिसको राजनीति बहुत अच्छे से समझ आता है, जिसको पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझ आती हो, जिसको कूटनीति बोलते हैं, कूटनीति बहुत अच्छे से समझ में आती हो, वो था डिप्लोमेट। हमारे भी कंट्री के हैं आईपीएस वाले, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले, वो तो डिप्लोमेट्स। या फिर जो हमारे अलग कंट्री में जो हमारे ऑफिसेस होते हैं, इंडिया के ऑफिसेस, वहाँ पे रहते हैं वो पोलाइट, विनम्र। ऑब्वियसली जो भी डिप्लोमेट्स होंगे, अगर अगर किसी कंट्री में उनका पोस्टिंग है, वहाँ पे हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं वो डिप्लोमेट होते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा अलार्म बज गया, सॉरी अलार्म बज गया था। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोलाइट, पोलाइट मतलब विनम्र स्वभाव वाले, जो बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, जो अच्छे से बात करते हैं, जिनको हर चीज़ का नॉलेज होता है, और बहुत पोलाइट से बात करते हैं ताकि सामने वाले को ऑफेंड ना फील हो। तो होता है वो अक्सर डिप्लोमेट्स में देखे जाते हैं, या फिर जो ऑफिशियल्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो का बहुत ही अच्छे से पोलाइटली बात करते हैं, डिप्लोमेटिक वे से बात करते हैं, किसी को ऑफेंड नहीं होने देते हैं, कोई भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट वो स्टेटमेंट नहीं देते हैं, वो होते हैं पोलाइट, विनम्र वाले। अब आईएफएस से या इसको रिलेट कर सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जो होते हैं बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं। क्लेवर, चतुर, क्लेवर मतलब होता है चतुर। ऑब्वियसली जो भी डिप्लोमेट्स होंगे, आईएफएस होंगे या फिर आईएएस वाले होंगे, आईएएस ऑफिसर्स, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है, ऑब्वियसली सब चीज़ पढ़ के जाते हैं। मैं आईएफएस का एग्जांपल या फिर आईएएस का एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग उसको रिलेट कर सकें, क्योंकि उनका दिमाग कैसे काम करता है। उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस इसको इस टेक्स्टफुल को पढ़ने के लिए हम लोग उतना सोचेंगे बस। क्लेवर मतलब होता है चतुर। ऑब्वियसली ऐसे काम करने के लिए आपको चतुर या फिर क्लेवर होना जरूरी है। टैक्टफुल, अगर मैं इसी पजल को आपको दे दूं तो बहुत यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको छोड़ देंगे, इसको लगेगा ये तो ऐसा ही है, बस इसको काट के बनाया गया, लेकिन नहीं, इसको हर एक जो इसका छोटा छोटा पार्ट है सबको ज्वाइन करके बनाया गया। और ज्वाइंट ऐसे नहीं, वो बस ऐसे ही लगा हुआ है, एक एक
एक कोई पार्ट्स निकलेगा तो उसके बाद सारे एक-एक करके निकलते जाएँगे। तो होता है पज़ल वाला। तो किसी को देंगे अगर तो चतुर होगा, जो क्लेवर होगा उसको वो समझ में आ जाएगा जल्दी से या फिर थोड़े टाइम लेके वो थोड़ा देखेगा उल्ट पलट के इधर से उधर से उसको समझ आ जाएगा इसको निकालेंगे तो सारे निकल जाएंगे। तो क्लेवर जो चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। थॉटफुल सोच समझ कर, जो थॉटफुल होते हैं, जो सोचते हैं, ठीक है? जो सोचते हैं, जो सोचते ही नहीं उनका क्या है? उनका कुछ भी नहीं। जो एकदम ब्लैंक है, उनका कुछ भी नहीं फर्क नहीं पड़ता, उसको लगेगा कि ये तो वैसे ऐसे ही है। लेकिन जो थॉटफुल हैं, जो सोचते हैं, सोच समझ के सब कुछ करते हैं, उनको सब कुछ एक रीजन के लिए दिखता है कि ये हो रहा है तो इसके पीछे एक रीजन है, तो उसको रीजन दिखता है। नेक्स्ट वर्ड है सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील। जो सेंसिटिव है, जो संवेदनशील है, सेंसिटिव है मतलब इसको अगर किसी को पता चल जाए या कोई टच कर ले तो वो एक कुछ और हो सकता है। जैसे कोई एक सांप है, एक स्नेक, ऐसे दिखता है स्नेक, ऐसे खड़ा हो जाता है, ये बहुत ही सेंसिटिव रहता है। इसको टच नहीं करना होता स्नेक को, राइट? अगर इसको टच कर ले कोई तो कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो एक संवेदनशील जानवर है, उसको अगर टच कर लेंगे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो टैक्टफुल के एंटोनिम सकते हैं ऑब्वियसली। जो यहाँ पे पोलाइट था, क्लेवर था, थॉटफुल था, तो इसके अपोजिट वाले सारे वर्ड्स होंगे। एंटोनिम्स तो ही होता है अपोजिट वाले वर्ड्स। रूड, रूड मतलब होता है असभ्य, जो सभ्य ना हो, जो बकवास करता हो, जो इधर उधर की बातें करता हो, जिसको जो टेक्निकल ना सोचता हो, जो फालतू की बातें करे, फालतू की चीज़ों को करे, वो होता है रूड। ये असभ्य, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल दे, किसी को भी कुछ भी बोल दे, किसी बच्चे को डांट दे फालतू में, अगर वो बैठा है फिर भी डांट दे, तो क्या होता है? वो रूड होता है, मतलब होता है असभ्य। ब्लंट, ब्लंट मतलब होता है सीधा सीधा बोलकर चोट पहुंचाने वाला। ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में भी आए होंगे, ब्लंट पर्सन, जो बोलता है कि आई एम ब्लंट, मैं सीधा सीधा मुंह पे बोलता हूँ। लेकिन हमेशा मुंह पे बोलना सही नहीं होता है। सिचुएशन देख के, पर्सन के जो सामने वाला पर्सन है उसके फीलिंग को समझ के या फिर उसको उसके जो सिचुएशन है उसको समझ के बोलना चाहिए। नहीं तो आप कहीं भी अगर कोई कोई ऐसे ऐसे इंसान होते हैं जो सीधे सीधे जाके बोल देते हैं, ब्लंट, सीधे सीधा बोल देते हैं, जो सामने वाले को ऑफेंड करता है, उसको हर्ट होता है, तो सोचते नहीं हो। तो वैसे ही लोग जो होते हैं वो तो ब्लंट होते हैं। ब्लंट मतलब होता है सीधा सीधा बोलकर चोट पहुंचाने वाला, जिससे सामने वाले को चोट पहुंचे। अगर चोट नहीं पहुंचे तो पोलाइटली बात करते हैं, जो चोट पहुंचे वो तो ब्लंट मतलब सीधा सीधा बोलकर चोट पहुंचाने वाला, और चोट नहीं पहुंचे तो होता है विनम्र या फिर पोलाइटली टॉक, जो पोलाइटली बात करते हैं। हर्ष, हर्ष मतलब होता है कठोर, किसी को कठोर कठोर बातें करना। जैसे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो पागल हो, ऐसे कुछ जो बोलते हैं, इसका मतलब होता है क्या होता है? वो सब हर्ष टॉक होता है, मतलब कठोर बातें, जिससे सामने वाले को बुरा लगता है या फिर चोट पहुंचती है। इनसेंसिटिव असंवेदनशील, जो सामने वाले की भावना को ना समझे, जो सामने वाले की भावना को ना समझे और कुछ भी बोलता रहे, सामने वाले को हर्ट हो, तो क्या होता है? वो इनसेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील असंवेदनशील होते हैं। टैक्टलेस मतलब बिना समझ वाला, टैक्ट, TSCT, टैक्ट, और ये है लेस। तो टैक्ट एक प्रीफिक्स है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रीफिक्स मतलब होता है जो वर्ड के पहले वर्ड लगता है। तो यहाँ पे लेस के पहले टेक्ट लगा है, टेक्ट एक प्रीफिक्स है। टेक्टलेस लग गया मतलब हो गया जिसके पास टेक्निकल कुछ भी नॉलेज ना हो। टैक्टलेस, बिना समझ वाला, जो समझदारी वाला काम ही नहीं करता हो। उसको बोलो कि तुम ये चीज उठा दो, उठा देगा, और रखने बोलो तो रख देगा। वो किस लिए उठाना है, किस लिए रखना है, वो नहीं पूछता है। वो होता है टेक्टलेस पर्सन, जो सिर्फ फॉलो करता है किसी को, ठीक है, जो किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करता है, वो होता है टेक्टलेस पर्सन। जो अपना दिमाग नहीं लगाए कि इसमें होने क्या वाला है, वो होता है टेक्टलेस पर्सन। इसी तरह से आप याद रख सकते हैं, टेक्टलेस मतलब होता है, टेकलेस मतलब होता है जो बिना सोचे कुछ भी करता है, बिना समझ वाला। नेक्स्ट है स्पाइटफुल। स्पाइटफुल मतलब होता है जलन से भरा हुआ, जलन से भरा भरा हुआ, जो बहुत ज्यादा जेलिसी रखता है किसी और से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक लेडी है यहाँ पे राइट साइड में, और एक मैन है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, तो बीच में जो है यहाँ पे एक लेडी है बी, इनको, इन दोनों को देख के जेलसी फील हो रही है, इनको स्पाइटफुल हो रहा है, मतलब जलन से भरी हुई है एकदम, ये स्पाइटफुल है, मतलब जेलसी से दिख रही है, मतलब ये स्पाइटफुल है। इसी से आप इसको याद रख सकते हैं इसी पिक्चर से, कि स्पाइटफुल मतलब होता है जलन या जलन से भरा हुआ, जो बहुत ज्यादा दूसरे से जेलसी रखता हो, स्पाइटफुल। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम से मैलिसस, मैलिसस मतलब होता है बुरे इरादों वाला। मैलिस एक वर्ड है,
मैलिस, मैलिस मतलब होता है बुरा, बुरा। तो मैलिसियस मतलब होता है बुरे इरादों वाला, जिसके इरादे ही बुरे हैं। ठीक है, जैसे इस लेडी को ही ले लेते हैं, बी वाली लेडी, इसका इरादा बुरा है, ये कभी इनके लिए कभी अच्छा नहीं चाहेगी, इनके लिए बुरा ही चाहेगी, इनके शक्ल देख के लग रहा है। तो वही है बुरे इरादों वाला, मैलिशियस। मीन, मीन मतलब होता है घटिया, मीन मतलब घटिया। अक्सर लोग मीन बातें कर देते हैं, मतलब आपको घटिया बातें करना। देखे होंगे एक फ्रेंड सर्कल में भी बहुत कोई ऐसा होता है जो मीन बातें करते हैं, जिससे सामने वाले को चोट पहुंचती है और घटिया होता है, आपको सुन के लगता है कि इनको क्या ही बोले, इनकी इनका दिमाग ही घटिया है। तो यह मीन मतलब घटिया, मतलब जो बकवास करता हो, जिसका कोई मतलब ना हो, मीन बातें। बिटर, बिटर मतलब होता है कड़वा, जो सीधा दिल पे लगे, ऐसी कोई बात। बिटर मतलब होता है जो दिल पे लगने वाली बात। कोई होगा ऐसे जो बिटर टॉक करता है, बिटर टॉक मतलब कड़वा बात, जो बिटर वर्ड्स यूज करते हैं, कड़वी बातें यूज करते हैं ताकि सामने वाले को बुरा लगे। बिटर, बिटर मतलब होता है कड़वा। बिटर होता है एक और चीज, बिटर ग्राउट, यूरी। बिटर ग्राउट मतलब होता है करेला। करेला क्या होता है? करेला कड़वा होता है। तो कड़वा मतलब होता है बिटर, और ग्राउट मतलब जो लौकी जैसा होता है। तो बिटर ग्राउट मतलब होता है करेला। हेटफुल, हेटफुल मतलब होता है नफरत भरा। इस लेडी को ही देख लेते हैं अगेन, बी, लेडी बी जो है, ये पूरा नफरत से देख रही है, जेलसी और नफरत पूरा चेहरे पे दिख रहा है। तो ये क्या कर रही है? नफरत करती है दोनों से, उनके शकल पे दिख रहा है हेटफुल, नफरत, नफरत भरा हुआ है उनके पास। ओके, नेक्स्ट वर्ड है विंडिक्टिव, मतलब बदला लेने वाला। ऑब्वियसली इस लेडी को ही फिर से ले लेते हैं, ये पूरा बदले के मूड पे है, क्योंकि मुझे ये दोनों मिल जाए कहीं बाहर, जहां पे लोग ना हो, या फिर दोनों में से कोई एक मिल जाए बाहर जिसको मैं गाली दूं अच्छे से। तो होता ही ये वेंडिक्टिव, मतलब बदला लेने पे उतारू है। ठीक है, तो इसके एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम्स बहुत ही अच्छे वर्ड्स होंगे, जैसे काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु, जो दूसरे के प्रति दया दिखाए, सद्भावना दिखाए, उनके उस समझे, वो होता है काइंड या फिर दयालु। लविंग, लविंग मतलब प्यार करने वाला। अक्सर होंगे सबके लाइफ में कुछ ना कोई। तो लविंग मतलब होता है प्यार करने वाला, जो प्यार करे दूसरे से, दूसरे को कम्प्लीमेंट करे, दूसरे को बुरा ना फील कराए कभी, वो होता है लविंग। हेल्पफुल, हेल्पफुल मतलब होता है मददगार, जो दूसरे के हेल्प करे। आप किसी की हेल्प कब कर सकते हैं? जब सामने वाला दुख में है तभी आप उसकी हेल्प करेंगे। तो जब आप सामने वाला दुख में है तब आप उसको समझ रहे हैं कि वो सामने वाला दुख में है, तभी आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो क्या होता है, आप दयालु हैं तभी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप वर्ड्स को रिलेट कर लीजिए, तभी आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, और किसी को हेल्प करता है तो उनको कैसा लगता है? उनका लविंग फील होता है कि सामने वाला मुझसे सद्भावना रखता है, लविंग है। ठीक है, दूसरे को हेल्प करता है। जेंटल, जेंटल मतलब होता है विनम्र, जो सीधे सीधे, मतलब क्या बोले, जेंटल मतलब होता है बहुत ही साधारण सा इंसान, जिसको कड़वी बातें भी ना करनी आए, जो सबको रिस्पेक्ट के साथ बात करे, कोई जेंडर स्पेसिफिक बातें ना करे, मतलब कि मैं इसी जेंडर को रेस्पेक्ट करूंगा, दूसरे अपोजिट जेंडर को नहीं करूंगा, ऐसे कुछ नहीं, वो सबको सेम ट्रीट करता है जेंटली, उनको कहते हैं विनम्र। ओके, गुड हार्टेड मतलब अच्छे दिल वाला। गुड हार्टेड मतलब होता है अच्छे दिल वाला। गुड मतलब अच्छा, हार्टेड मतलब दिल वाला, जिसका दिल ही अच्छा है, वो चाह के अच्छा नहीं बना है, वो उसका दिल ही अच्छा है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आप लोग के लाइफ में भी, जो दिल से अच्छे होंगे, गुड हार्टेड होंगे, उनको अच्छाई दिखानी नहीं पड़ती, वो सच में अच्छे होते हैं, वो तो गुड हार्टेड पर्सन, अच्छे दिल वाला। किसी का नाम है इसमें, आप लोग अगर अगर आप लोग किसी को जानते हैं तो इस पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा जरूर कि अगर आप किसी गुड हार्टेड पर्सन को या जेंटल पर्सन को जानते हैं तो हाँ या ना में ओके कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने अच्छे अच्छे लोग हैं दुनिया में अभी भी बचे हुए। नेक्स्ट वर्ड है विटुपेरेट। विटुपेरेट मतलब होता है गाली देना। जैसे यहाँ पे मैंने दो इमेज लगाए हैं, यहाँ पे एक बॉस है, ये अपनी एम्प्लॉय को गाली दे रहा है। ठीक है, कि निकल जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं कंपनी को, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे भी सेम है, एक बॉस अपने एम्प्लॉय को गाली दे रहा है कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ, चाहे वो कुछ अच्छा करे या बुरा करे, उसी को गाली देना है। अक्सर सबके ऑफिस में ऐसे 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 लोग होते हैं जो किसी एक को टारगेट करते हैं, जैसे यहाँ पे एक पर्सन ए है, इन्हीं को टारगेट करके उनको
विटुप्रेट किया जाता है, मतलब उनको गाली दिया जाता है, एक कड़ी आलोचना करते हैं उनकी, ताकि उनको बुरा फील हो। अच्छा, अक्सर उनकी गलतियां नहीं होती, फिर भी लोग उसको या फिर जो उनके सीनियर्स होते हैं उनको ऐसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, ताकि उनको पसंद, जब ऐसे होता है बहुत कोई के, बहुत किसी के मेंटेलिटी में, जैसे ये इंसान यहाँ पे वर्क कर रही थी ये लड़की, तो ये उनको पूरा निकल जाता हूँ यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है कंपनी को, तुम्हारे वजह से ये सब होगा। मतलब दूसरे पे ब्लेम लगाना, ये गाली देना या कड़ी आलोचना करना तो होता है विटुपरेट। चाहे कुछ की होगी ये, यहाँ पे जो लेडी है ये कुछ की होगी, या फिर ये ए या फिर बी ए पर्सन भी कुछ किया होगा, लेकिन यहाँ पे अक्सर ऐसा होते नहीं है। विटुपरेट मतलब होता है जो बिना किसी बिना किसी गलती के भी जो गाली देना है कि या कड़ी आलोचना करना। विटुपरेट मत इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम से एब्यूज, एब्यूज सबको पता है, एब्यूजिव मतलब गाली देने वाला, एब्यूजिव पर्सन गाली देने वाला, एब्यूज मतलब होता है गाली देना। जब भी आप कोई गाली दे, एब्यूज, एब्यूज मतलब होता है गाली देना। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना। सबको डांट पड़ी होगी अपनी स्कूल में, टीचर्स पे, क्लास टीचर्स पे, सॉरी क्लास टीचर्स से, या किसी और टीचर से, या अपने पेरेंट्स से। दे मस्ट हैव स्कॉल्डेड इन देयर चाइल्डहुड। सबके लाइफ में होता है, कोई भी बिना डांट खाए इतना बड़ा हुआ ही नहीं है, ठीक है। छोटे बच्चे भी डांट खाते हैं पेरेंट्स से। तो स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, किसी को डांटना कि तुमने ये गलती किया है, तुम्हारी वजह से ही ऐसा कुछ हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो होता है स्कॉल्ड करना, मतलब डांटना। इंसल्ट, अपमान, इंसल्ट मतलब होता है अपमान। अब जिनके दोस्त हैं उनका तो इंसल्ट हर दिन होता होगा, तो सबके दोस्त हैं, सबकी इंसल्ट होती है, दोस्त करते ही हैं, उनका तो काम ही है इंसल्ट करना। तो इंसल्ट मतलब होता है अपमान, जो इंसल्ट करे, जो आपकी रेस्पेक्ट ना करे। तो ऐसे दोस्त अक्सर रेस्पेक्ट करते हैं, तो दोस्त पे डांट ले जाना ये अच्छी बात नहीं है। तो इंसल्ट मतलब होता है अपमान करना, जो रेस्पेक्ट ना करे, ठीक है। कर्स, कर्स मतलब होता है श्राप देना। इंसल्ट और कर्स कभी कभी इनको सिमिलर वे में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंसल्ट करना और कर्स करना, इनको अपमान के तौर पर भी कर्स का यूज होता है। तो श्राप देना, कर्स का एक्चुअल मीनिंग होता है श्राप देना, किसी को श्राप देना। जैसे पहले के जो धारावाहिक होते थे, जो सीरियल्स, उन पे बोलता था ना कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा ऐसा कुछ हो जाए, वैसा कुछ हो जाए, तो ही वाले श्राप मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आप चाहते हैं कि उनका बुरा हो, या फिर कोई और चाहता है कि उनका बुरा हो। सम ए पर्सन बी पर्सन के लिए चाहता है कि बुरा हो, तो होता है श्राप देना या कर्स। कंडेम, नेक्स्ट वर्ड है कंडेम, CONDEMN। कंडेम मतलब होता है निंदा करना। अक्सर ये वर्ड आप लोग न्यूज में सुनेंगे कि इंडिया की जो कुछ भी होता है तो वो कंडेम करते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं तो वो कंडेम करते हैं, मतलब वो निंदा करते हैं कि ये जो घटना हुई तो ये बहुत ही दुखद है और हम इसे कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं। कंडेम मतलब होता है निंदा। ये तो बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है कंडेम, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। कंडेम मतलब होता है निंदा करना। इसके एंटर्म देखते हैं विटुपरेट के। प्रेज, ऑब्वियसली प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, इसकी तारीफ किया जाता है। प्रेज मतलब प्रशंसा या फिर तारीफ। कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट मतलब होता है तारीफ, कुछ शब्दों के इस्तेमाल करके तारीफ करना, कम्प्लीमेंट, ठीक है। अक्सर अगर किसी को सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो करते हैं तो उनका अगर कमेंट कर दे कुछ अच्छा, तो वो बोलते हैं ना थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट, मतलब तारीफ के लिए शुक्रिया। तो ये है कम्प्लीमेंट मतलब होता है तारीफ करना या फिर किसी की प्रशंसा करना। एडमायर, एडमायर मतलब होता है सराहना। अब कम्प्लीमेंट और प्रेज, इसको एडमायर के साथ कभी कभी कंफ्यूज कर लेते हैं लोग। एडमायर मतलब होता है किसी को देखना, मतलब अगर किसी आप किसी लविंग पर्सन को जानते हैं तो उनको आप एडमायर करते हैं, ठीक है। उनको सराहते हैं उनकी एक्टिविटीज के लिए, या फिर उनके जो फीलिंग्स है आपकी तरफ, उनके लिए आप उनको एडमायर करते हैं। उनको कम्प्लीमेंट आप नहीं बोलते, मतलब डायरेक्ट नहीं बोलते, एडमायर करते हैं। उनको भी पता चलता है कि सामने वाला इंसान आपको रेस्पेक्ट कर रहा है आपके फीलिंग्स के चलते। तो एडमायर करना मतलब सराहना, ठीक है, सराहना। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना, किसी को सम्मान करना। रेस्पेक्ट देना मतलब सम्मान देना। रेस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना। अक्सर अगर कोई गेस्ट आए घर पे तब उसको भगा तो नहीं देते हैं, गेस्ट को क्या करते हैं, आप रेस्पेक्टफुली उनको बिठाते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको कुछ खाना खिलाते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं, तो क्या होता है, आप उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। अप्रिसिएट, नेक्स्ट वर्ड हमारा अप्रिसिएट। अप्रिसिएट मतलब होता है मूल्यांकन करना। अप्रिसिएट मतलब मूल्यांकन करना। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है और आप हैं,
और कॉलेज में मिला है असाइनमेंट। सबको मिलता है कॉलेज में असाइनमेंट। असाइनमेंट मिला था लेकिन आपको कहीं बाहर जाना था, मान लेते हैं आपके पेरेंट्स के साथ आपको बाहर कहीं किसी शादी में जाना था। तो क्या आपने क्या किया, आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि तुम मेरा प्लीज़ असाइनमेंट कर देना, मुझे एक शादी में जाना है, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो वो फ्रेंड ने क्या किया, आपके लिए असाइनमेंट लिख दिया। तो आप जब वो आपको असाइनमेंट देगा तो आपको क्या करेंगे, आप उसको थैंक यू बोलेंगे, उनको अप्रिसिएट करेंगे। मतलब वो जो काम किए होंगे उनका सराहना करेंगे या मूल्यांकन करेंगे कि थैंक यू सो मच फॉर दिस हेल्प, ऐसे कुछ बोलते हैं हम लोग। तो होता है अप्रिसिएट करना, मतलब मूल्यांकन करना, ये भी एक फीलिंग टाइप का है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो मैं पहले ही बता दूं कि हम लोग क्वेश्चन भी बीच बीच में पढ़ेंगे ताकि हमें ये और अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग अभी इस वर्ड को पढ़े नहीं है। व्हाट इज द सिनोनिम्स, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑप्रेस। ऑप्रेस का सिनोनिम बताना है आपको। ऑप्शन ए है लिबरल, ऑप्शन बी है टायरनाइज, ऑप्शन सी है इनकरेज और ऑप्शन डी है अपलिफ्ट। इनमें से इसका आंसर कौन सा है। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ ऑप्रेस। ऑप्रेस का सिनोनिम कौन सा आप लोग को बताना है, कमेंट कीजिए। ऑप्रेस का सिनोनिम्स ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इसमें वो क्वेश्चन 2 भी है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एडवोकेट। जो एडवोकेट वर्ड है इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। एंडोर्स इसका एंटोनिम्स है, या फिर रिकमेंड इसका एंटोनिम्स है, या फिर प्रोमोट इसका एंटोनिम्स है, या फिर कंडेम इसका एंटोनिम्स है। अब इन चारों में से इसके जो भी इसका आंसर है उसको कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को इसका एंटोनिम्स और एंटोनिम्स ऑफ एडवोकेट नहीं पता है और फिर या फिर ऑप्रेस का सिनोनिम्स नहीं पता है तो इसके आंसर आगे मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप लोग को पता है तो वो कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड ही हमारा ऑप्रेस है। 5th नंबर ऑप्रेस। ऑप्रेस मतलब होता है दबाना, अत्याचार करना। जैसे कोई कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का ही लेते हैं हम लोग क्योंकि सब कोई मैक्सिमम लोग अभी काम कर रहे हैं हमारी एज ग्रुप के, या फिर पढ़ रहे हैं, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हैं। अगर पढ़ रहे होंगे तो आपके टीचर्स, या फिर अगर काम कर रहे होंगे या फिर जॉब कर रहे होंगे कहीं पे, तो आपका बॉस क्या करता है, आपको ऑप्रेस करते हैं कि तुम ये काम करो, तुमको आज ही करके जाना है। या फिर टीचर्स क्या बोलते हैं, तुमको ये असाइनमेंट कल ही करना है, तो 50 पेजेस का मुझे इस टॉपिक पे एक असाइनमेंट कल ही चाहिए, कल सुबह को ही चाहिए। तो क्या होता है, आपको ऑप्रेस करता है, आपको प्रेशर में डालता है, अत्याचार करते हैं। ये सिर्फ एक्चुअली अत्याचार है। 50 पेजेस को एक दिन में कैसे लिख सकता है, अभी सिर्फ एक शाम में, आपको रात को सोना भी है ना। ओके, ऑप्रेस मतलब होता है अत्याचार करना। जैसे इस आदमी को जो यहाँ पे एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, इसके बॉस ने इतना डरा दिया कि ये डर से अभी काम पे लगा हुआ है, ऐसे पूरा एकदम ऑप्रेस्ड, दब के। ओके, तो ऑप्रेस के सिनोनिम से लेते हैं। ऑप्रेस के सिनोनिम से सप्रेस। सप्रेस मतलब होता है दबाना, किसी को दबाना। ठीक है, दबाना का मतलब होता है इन द सेंस, जैसे टीचर सबको दबाते हैं, हर टीचर नहीं दबाता है। कभी कभी ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो बच्चों को दबाते हैं। अगर किसी को आंसर आता है तो उनसे पूछेंगे ही नहीं, जिसको नहीं आता उसको पूछेंगे और बोलेंगे कि तुमसे तो होता नहीं है कुछ, इसको फिर उल्टा पुल्टा सुनाएंगे। तो होता है सप्रेस करना, किसी को दबाना। जिनको आता है उनसे पूछो, जो नहीं आता उनको बताओ कि इसका आंसर क्या है। लेकिन नहीं, जो नहीं आता उसको पूछेंगे और उसको एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, फिर भी उसको गाली देंगे। गाली देने के बाद एक्सप्रेस कर दो, एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या था, कैसे था, और क्वेश्चन का आंसर बता दो। नहीं, तो होता है दबाना, मतलब सप्रेस करना, किसी को दबाना। डोमिनेट, डोमिनेट मतलब होता है हावी होना। अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो डोमिनेट होना चाहेंगे आपके लाइफ में। ठीक है, अभी अगर नहीं है तो अगर फ्यूचर में देखेंगे आप, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे। अगर लाइफ में ऐसे लोग की बहुत जरूरत होती है, वो आपको दबाते हैं, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, आपके हावी होना चाहते हैं, लेकिन आपको हावी होने नहीं देना है। ठीक है, तो होता है डोमिनेट। डोमिनेट कब करता है कोई किसी पर्सन को, डोमिनेट तब करता है जब उनको आपके लाइफ में कंट्रोल चाहिए होता है। वो होता है हावी होना या फिर डोमिनेट करना। अक्सर पेरेंट्स भी डोमिनेट होने लगते हैं, तो ये एक अच्छा चीज़ है पेरेंट्स का डोमिनेट होना। लेकिन मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समवन आउटसाइड योर फैमिली। ओके, डोमिनेट मतलब होता है हावी होना, जो हावी होए, हावी हो जाए आप पे, या फिर आपको दबाने की कोशिश करे, वो होता है डोमिनेशन या फिर सप्रेस। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना। अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे आप लोग कि किसी ने किसी पर्सन को एक्सप्लॉइट किया, मतलब उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, तो होता है एक्सप्लॉइट करना। अक्सर अक्सर कुछ लोग होते हैं जो पावर में होते हैं, तो जो
पुअर पर्सन्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे अपना काम कराते हैं, उनको अपना पेमेंट भी नहीं करते हैं, उनसे काम कराते रहते हैं, उनको पेमेंट भी नहीं करते, उनको अच्छा खाने भी नहीं देते, फिर उनको बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है या फिर एक्सप्लॉइट होता है, उनका शोषण किया जाता है, उनका उनका शोषण किया जाता है। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना। टायरेनाइज, टायरेनाइज मतलब होता है तानाशाही करना। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया में है किंग जोम, सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता है, मुझे याद नहीं, एक्चुअली मुझे पता था, मैं भूल गया। तो किंग जोंग जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, तो क्या है वो तानाशाही करते हैं, टायरेनाइज करते हैं सबको, सबको डरा के रखते हैं कि तुमको ये करना ही है, तुमको यही करना है और कुछ ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर तो कपड़े पहनने पे भी रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब पहनना है कि एक ही तरह के कपड़े सबको पहना है, दिए जाते हैं, कोई कलरफुल वाले या फिर बहुत ही हिप हॉप टाइप का या फिर कुछ भी नया मॉडर्न कुछ भी नहीं। वहाँ पे इंटरनेट इंटरनेट यूज करना भी बैन है। तो क्या है वो तानाशाही है, टायरेनाइज। टायरेनाइज मतलब होता है तानाशाही। आप इसको नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो टायरेनाइज करते हैं, तानाशाही करते हैं। बुली मतलब डराना या धमकाना। ये तो अक्सर जो लोग थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, जो गुड पर्सन्स होते हैं या फिर गुड हार्टेड होते हैं, उनको उनके साथ अक्सर होता है कि स्कूल्स या कॉलेज में उनको बुली किया जाता है। सॉफ्ट सॉफ्ट पर्सन्स का के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उनको बुली किया जाता है स्कूल्स में। तो होता है बुली करना, मतलब उसको डरा के धमका के उनको उनको डरा के धमका के रखना, उनको अच्छे से एक्सप्रेस ना करने देना, उनको बुली करना, हर चीज में उनको टोकना। तो होता है बुली करना। इसका टर्म्स देख लेते हैं, लिबरल या फिर लिबरेट। लिबरेट मतलब होता है आजाद करना किसी को, लिबरेट मतलब होता है आजाद करना। जैसे एक यहाँ पे केज है, केज में एक तोता है, ठीक है, केज में एक तोता बना देते हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे एक तोता है जो बैठा हुआ है, ये अंदर रहता है, ये चिल्लाते रहता है। तो आपने क्या किया एक दिन, इसको इसे गेट को ओपन कर दिया और यहाँ से उड़ गया। तो क्या हुआ, ये लिबरेट हो गया, ये आजाद हो गया। लिबरेट होना मतलब आजाद हो जाना। फ्री, ये ऑब्वियसली फ्री हो गया, मतलब तो मुक्त करना, किसी को मुक्त कर देना, उनके बंधन से मुक्त करना होता है फ्री, मतलब होता है मुक्त करना। इनकरेज, इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को इनकरेज करना कि तुमने बहुत अच्छा किया है और आगे भी करते रहो, ऐसा ही बहुत अच्छे से काम करते रहो। तो क्या होता है वो इनकरेज करना होता है। जैसे कोई पर्सन अगर स्कूल में देखे होंगे या फिर कॉलेज में बहुत अच्छा मार्क्स लाता तो टीचर्स उनको इनकरेज करते हैं कि तुम और अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे से मार्क्स लाओ। तो क्या होता है वो होता है इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। और इनकरेज कुछ अमाउंट भी देते हैं, कभी कभी प्राइज मनी जिसको कहते हैं। प्राइज मनी देना मतलब क्या होता है, आपको इनकरेज किया जाता है कि आप और अच्छे से ये चीज करो। सपोर्ट, सपोर्ट मतलब होता है समर्थन करना, कोई सपोर्ट कर रहा है आपका, समर्थन कर रहा है। सपोर्ट अक्सर पॉलिटिकली आप सुने होंगे, कभी पे कहीं पे अगर इलेक्शन होता होगा तो कोई एक पार्टी ए का था, उसने पार्टी बी को सपोर्ट कर दिया, तो क्या किया उनको अपना समर्थन दे दिया कि हाँ मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ। अपलिफ्ट, अपलिफ्ट मतलब होता है ऊपर उठाना, अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठाना। ऐसे एक पत्थर रखा हुआ था, आपने इसको ऊपर उठा दिया, यहाँ पे रैक पे जाकर रख दिया, तो क्या हुआ इनको अपलिफ्ट किया गया, इनको ऊपर उठाया गया, ठीक है। तो हो गया ऑप्रेस के। नेक्स्ट है एंडेंजर। एंडेंजर मतलब होता है खतरे में डालना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन है, गाड़ी चला के जा रहे हैं, कार में है, और यहाँ पे सिग्नल भी ग्रीन है, तो ये जा सकते थे डायरेक्ट। लेकिन एक लड़का इधर से दौड़ते हुए आया, इधर से दौड़ते हुए आया, तो इस लड़के का क्या हुआ, ये खुद को डेंजर में डाला, एंडेंजर्ड। ये भी एंडेंजर्ड है, मतलब ये खुद को खतरे में डाल रहा है। तो खतरे में डालने का मतलब होता है एंडेंजर्ड, डेंजर्ड में डालना खुद को, या फिर किसी और चीज को, या फिर किसी एनिमल को, या फिर किसी बर्ड को, ठीक है। एंडेंजर्ड का देख लेते हैं, थ्रेटन, सिनोनिम से थ्रेटन। थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना, किसी धमकाना भी एंडेंजर्ड है, मतलब उसको डेंजर में डाल रहे हैं हम लोग। जियोपाडाइज मतलब जोखिम में डालना, ओके। जियोपाडाइज मतलब होता है जोखिम में डालना, जोखिम वही होता है जो डेंजर है वही जोखिम है, ठीक है। तो जोखिम में डालना जियोपाडाइज। रिस्क, रिस्क मतलब होता है जोखिम लेना। रिस्क अक्सर अच्छा होता है, या फिर अगर कैलकुलेटेड रिस्क है, आप कैलकुलेशन करके रिस्क ले रहे हैं कि मेरा इतना अगर मेरा लॉस होता है तो भी मेरा ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो भी ठीक है, तो वो होता है कैलकुलेटेड रिस्क। अगर बिना कैलकुलेट के रिस्क ले रहे हैं तो मत लीजिए, क्योंकि जोखिम में खुद को डालना इज नॉट गुड इनफ, ओके, इट्स नॉट गुड, सो डोंट टेक
uncalculated risks. Okay, always do calculated risk. इम्पैरल मतलब होता है खतरे में डालना, खुद को खतरे में डालना को कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्पैरल। जैसे यहाँ पे एक लड़का है, यही लड़का जब हम लोग इमेज देखे थे, ये क्या किया, चलती गाड़ी के आगे आ गया, तो क्या हुआ, ये इम्पैरल हो रहा है, खतरे में डाल रहा है खुद को। एक्सपोज मतलब भी होता है खतरे में डालना, और एक्सपोज मतलब और एक चीज होता है खुले में रखना या खोलना। ठीक है, एक्सपोज मतलब खोलना या फिर खतरे में रख करना, एक्सपोज। ओके, एंडेंजर्ड के अभी एंटोनिम्स रख लेते हैं। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना, जो आपको प्रोटेक्ट करे। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं तो आपको सुरक्षा में रखते हैं, आपको कुछ गलत नहीं करने देंगे, तो होता है प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना। सेव मतलब होता है बचाना। अक्सर पॉकेट मनी से पैसे बचाते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर जो अमाउंट हम लोग के पास है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वो सेव करते हैं हम लोग। सेव मतलब होता है बचाना। सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित करना। जैसे आपके पास अक्सर मोबाइल और वॉलेट होता है, लेकिन आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने वॉलेट और अपने फ़ोन को ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे वो सिक्योर रहे, वो सुरक्षित रहे, उनका पिक पॉकेटर्स जो होते हैं उनको उठाना ले जाए, तो होता है सिक्योर करना मतलब सुरक्षित करना। गार्ड मतलब होता है पहरा देना। अक्सर घर के बाहर होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, तो सिक्योरिटी गार्ड बना है गार्ड से ही, सिक्योरिटी गार्ड जो घर के बाहर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड तो क्या करते हैं, वो घर को गार्ड करते हैं, घर को पहरा देते हैं। वो अगर चोर घुसे तो उसको पकड़ते हैं और उनको भगाते हैं। सील्ड मतलब होता है ढाल। अक्सर मूवीज में देखे होंगे, बाहुबली मूवी में था, बाहुबली एक शील्ड पकड़ा होता है, वो जब जितने भी वहाँ पे एरोज आते रहते हैं शील्ड पर लग के वो गिर जाते हैं। ठीक है, शील्ड कुछ इस तरह का होता है, बाहुबली वाला शील्ड। और यहाँ पे एक मून होता है, यहाँ पे एक स्टार होता है, यहाँ पे एक मून होता है, समथिंग लाइक दैट। तो शील्ड मतलब होता है ढाल, जो जैसे कैप्टन अमेरिका का जो शील्ड है, जैसे ए वाला, सॉरी उसमें स्टार है, ए नहीं, तो स्टार कुछ ऐसे होता है। ओके, कैप्टन अमेरिका का शील्ड जो वो पकड़ते हैं अपने लेफ्ट हैंड में कैप्टन अमेरिका, वो होता है शील्ड, जो ढाल होती है जिससे खुद की रक्षा करते हैं, ढाल से खुद की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो शील्ड से खुद की रक्षा करते हैं। ओके, एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया, थोड़ा जीके भी डाल दियो हमें, बस एक ही स्लाइड है। एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया कौन कौन सी स्पीसीज हैं, या फिर जंतु और बर्ड्स कुछ ऐसे हैं, एनिमल्स और बर्ड्स जो एंडेंजर्ड है, मतलब वो खतरे की तरफ जा रहे हैं, वो एक्सटिंक्ट होने की तरफ जा रहा है। इनमें से है इंडियन पैंगोलिन, जैसे ये एक है, ये एंड्स को खाता है, एंड्स खाने वाला इंडियन पैंगोलिन। नेक्स्ट है इंडियन वल्चर्स, जो एनिमल्स या फिर कुछ जो एनिमल्स मर जाते हैं उनको खाते हैं, ये इंडियन वल्चर्स। नेक्स्ट इंडियन एलिफेंट्स। इंडियन एलिफेंट्स आजकल जो जंगल कट रहा है उसके चलते वो रेसिडेंसी एरिया में आ जाते हैं इंसानों के, और वहाँ पे उनको खतरा हो जाता है करंट वायर से और रेलवे ट्रैक से, तो होता है इंडियन एलिफेंट्स खतरे में है। और ब्लैक बग्स भी खतरे में है, ये तो शायद कुछ केस भी हुआ था, बहुत फेमस केस है, उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। इंडियन बाइसन, गौर जिसको कहते हैं इंडियन बाइसन, ये भी अभी एंडेंजर्ड है। ओके, हम लोग आते हैं अपनी इंग्लिश की ओर, जीके बहुत हो गया, जीके फिर कभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि या उन्नति, जो कंटिन्यूस प्रोग्रेस करता रहे, जो कंटिन्यूस प्रोग्रेस करता रहे एक गुड वे में। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोग्रेस करता रहे गुड वे में। कुछ भी हो सकता है, इंसान भी प्रोग्रेस कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, कोई कंट्री भी कर सकती है, ये पेड़ भी कर रहा है वैसे। ठीक है, ये पेड़ भी कैसे, सॉरी ये नहीं हुआ, ये कंटिन्यूस प्रोग्रेस ही कर रहा है, ये पेड़ कंटिन्यूस प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक सीड था, सीड को हमने प्लांट किया मिट्टी में, फिर वहाँ से एक सैपलिंग निकला, सैपलिंग थोड़ा बड़ा हुआ, 2 लीफ से 3 लीव्स हुए, फिर लीव्स बढ़ते गए, ये भी बढ़ता गया, फिर एक टाइम में जब फ्लावर बना प्लांट से, फिर फ्लावर से फ्रूट्स बने, तो क्या हुआ, एक कंटिन्यूस ग्रोथ है। ठीक है, फ्लावर से एक सीड से फ्रूट बनाने तक एक कंटिन्यूस ग्रोथ है प्लांट की तरह। ये कुछ भी हो सकता है, इंसान की ग्रोथ हो सकती है, कैरियर की ग्रोथ हो सकती है, कंपनी की ग्रोथ हो सकती है, किसी कंट्री की ग्रोथ हो सकती है। तो इसके सिनोनिम से लेते हैं वेल्थ, धन। अब धन की प्रॉस्पेरिटी किसको नहीं चाहिए, ठीक है, वेल्थ
धन, धन की प्रॉस्पेरिटी किसको नहीं चाहिए, सबको धन चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चाहिए, सब कितना भी दे दो। अंबानी जी को भी नहीं होता है, अंबानी जी को भी कम नहीं हो रहा, उनको भी ज्यादा चाहिए और चाहिए। तो होता है धन, धन जब होता है वेल्थ, इसको कहते हैं वेल्थ, मतलब होता है धन, धन की, धन बढ़ना मतलब प्रॉस्पेरिटी आना, ओके, ग्रोथ होना, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी जब आती है ग्रोथ होता है, इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है। सक्सेस मिलती है तो सफलता, सक्सेस मतलब होता है सफलता है, तो सबको पता होगा, इसीलिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं कि सब कोई सफल हो सके, सब कोई ग्रोथ कर सके। फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग मतलब होता है फलना फूलना। जैसे यहाँ पे ये एक प्लांट था, तो क्या हुआ, फ्लावर बना, सेपलिंग से बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, फिर फ्लावर बना, फिर फ्रूट्स दिया, तो क्या हुआ, ये फ्लोरिश किया, फ्लोरिशिंग मतलब फ्लोरिश मतलब फलना फूलना, जो फ्लावर्स आए फिर फ्रूट्स आए तो फलना फूलना हुआ, उसको कहते हैं फ्लोरिश या फ्लोरिशिंग। एबंडेंस, एबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता, जब बहुत प्रचुर मात्रा में हो, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा होना, वो होता है एबंडेंस। इसको आगे हम पढ़ेंगे, इसके एक और वर्ड है, इसके एंटोनिम देख लेते हैं प्रोस्पेरिटी के। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, जब गरीबी होती है तो होता है पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, तो यहाँ पे पुअर भी होगा, ठीक है, पुअर मतलब होता है गरीब, समवन इज गरीब तो होता है पुअर, ओके। फेलियर मतलब असफलता, यहाँ पे सफलता थी ये सक्सेस में, तो ऑब्वियसली इसके एंट्रेंस में होगा फेलियर मतलब असफलता। यहाँ पे ग्रोथ था विकास वाला, जिसमें विकास हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, तो डिक्लाइन करेगा, विकास में ऐसे जाता है ग्रोथ में, और डिक्लाइन में ऐसे आता है डाउन ग्राफ। तो डिक्लाइन मतलब होता है गिरावट, जो नीचे गिरता है, जैसे कुछ दिन पहले सेंसेक्स में गिर रहा था वैसे ही कुछ। हार्डशिप, हार्डशिप मतलब होता है कठिनाई, जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जब कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो आपको क्या होता है, आप जल्दी थक जाते हैं, आप सो जाते हैं, और आप अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो हार्डशिप जब आप बहुत ही कठिन वाला काम करते हैं तो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, स्कैरसिटी मतलब कमी होती है, कोई चीज़ की कमी। तो स्कैरसिटी और हार्डशिप, इन दोनों वर्ड्स को आप लोग मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे फ्लोरिश है, एबंडेंस, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लांटी, यहाँ पे जो था एबंडेंस, यहाँ पे वर्ड था ना एबंडेंस सिनोनिम्स में, इसी के हैं सिनोनिम्स वाले प्लेंटी। प्लेंटी मतलब होता है बहुत आयत, ये भरपूर, बहुत ज्यादा कुछ चीज होना, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मनी रखा हुआ है, डॉलर्स में है, पहली बात तो रुपीज नहीं डॉलर्स में है, और डॉलर्स भी इतना है कि पूरा भर के है, जितना इसके स्टेक होना चाहिए उससे ज्यादा है, और वो नीचे गिर रहा है, गिर रहा है ना। तो यहाँ पे ये डॉलर्स, प्लेंटी ऑफ डॉलर्स है, मतलब बहुत आयत में है, भरपूर है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, जितना रख सकते हैं उससे भी ज्यादा है। जो कोई चीज जब आप जितना रख सकते हैं उससे ज्यादा होती है तो उसको कहते हैं प्लेंटी। कुछ भी हो सकते हैं, ये ग्रेन्स हो सकते हैं, कोई मिलेट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ सामान हो सकते हैं, तो होता है प्लेंटी मतलब बहुत आयत, जितनी आप रख सकते हो उससे ज्यादा होना, ठीक है भैया, बहुत आयत में होना। इसका सिनोनिम देख लेते हैं, इसके सिनोनिम्स एबंडेंस, इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत मात्रा में होना। अलॉट, अलॉट मतलब होता है बहुत, ये अलॉट वाला नहीं है, ALOT, ये अलॉट वाला नहीं है, ये ALOT अलग अलग है। इसका मतलब होता है अलॉट मतलब बहुत, बहुत ज्यादा होना, अलॉट होना। एम्पल, एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, जितनी जरूरत है उतना होना, ठीक है। अब जितनी जरूरत है उतना होना मतलब क्या, आपके पास जितनी जरूरत उतना है, आपको ना ज्यादा है ना कम है, आपको कमी तो नहीं है। एम्पल मतलब होता है कि पर्याप्त होना, जितनी आप, जैसे एक प्लेट है, आप इसका हाफ खा सकते हैं चावल, और इसमें हाफ चावल है और भर के है ऐसे करके है, तो क्या है ये एम्पल है, मतलब जितनी आप खा सकते हो उतना है, तो मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना है, एम्पल मतलब पर्याप्त है, ठीक है। इनफ, सेम चीज, जितना है इससे आप में हो जाएगा, चाहे चावल या बिरयानी आप कुछ भी ले सकते हैं, चिकन बिरयानी बना देते हैं इसको, चलिए ठीक है, चिकन बिरयानी आप जितना खा सकते हो उतना है, मतलब इनफ है वो आपके लिए, उससे आपको ना ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए, वो होता है इनफ, ठीक है। ओवरफ्लो भरपूर, जब कोई चीज ओवर होके फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मनी वाला ले लेते हैं, यहाँ पे जितना रख सकते थे उससे ज्यादा है, और ऊपर से रखा नहीं जा सकता है, इसीलिए वो नीचे गिर गया, क्या हुआ ये ओवरफ्लो हो गया, नीचे गिर गया मतलब ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। इसके टर्म रखते हैं प्लेंटी के। लैक, लैक मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी हो जाना, लैक मतलब होता है कमी, इसको मार्क कर लीजिए लैक को, ठीक है।
यहाँ पे एम्पल भी एक वर्ड था, इसको भी मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट एंटोनिम्स है शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब होता है अभाव होना, अभाव को बोलते हैं शॉर्टेज। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब होता है दुर्लभता, जितनी चाहिए उतनी भी नहीं है, जितने में हो सकता है सबसे मिनिमलिस्टिक उतना भी अगर ना हो तो होता है स्कैरसिटी, मतलब बहुत ज्यादा कमी जैसे होता है स्कैरसिटी। ठीक है, अगर कोई इंसान है, जैसे एक इंसान है, हम लोग इसके इंसान ले लेते हैं, ऐसे करके खड़ा है, ठीक है, इसको चाहिए डेली 3 टाइम्स फूड, 3 टाइम्स फूड चाहिए, लेकिन इसको 1 टाइम भी नहीं मिल पा रहा, तो इसका क्या, इसका स्कैरसिटी है, मतलब बहुत ज्यादा कमी है, जितनी चाहिए उतना भी ना मिलना, तो होता है स्कैरसिटी, दुर्लभता। इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त। ओके, अब कोई इंसान है जो 4 रोटी खा सकता है, रोटी 4 खा सकता है, लेकिन उसको आधा मिल रहा है, आधा मिल रहा है बस, तो क्या है ये इनसफिशियंट है, उसके लिए वो अपर्याप्त है, जितना चाहिए उतना तो छोड़िए, सबसे मिनिमलिस्टिक भी उसको नहीं मिल रहा, सेम चीज इनसफिशियंट, इसको भी मार्क कर लीजिए, स्कैरसिटी को भी मार्क कर लीजिए। फ्यू, फ्यू मतलब होता है कम, कोई चीज कम होना, फ्यू में है ना बहुत कम चीज में होना, फ्यू। ठीक है, नेक्स्ट है एडवोकेट। इसके इसके मैंने एंटोनम्स पूछे थे, याद है ना आप लोग को, एडवोकेट के एंटोनम्स। एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन करना, किसी का समर्थन करना, या फिर कोई वकील। वकील जो होता है किसी जैसे एक कोर्ट है, कोर्ट का हम लोग ए मान लेते हैं, जज जो है, और जो चार्जेस लगाए हैं वो पर्सन बी है, और जिस पे लगा है वो सी है, लेकिन यहाँ पे एक एडवोकेट आ गया। एडवोकेट क्या करेगा, और सी के बिहाफ में आर्ग्यू करेगा बी के साथ, और ए को बताएगा। तो एडवोकेट क्या करता है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, तो होता है वो क्या कर रहा है, वो एक पर्सन को समर्थन कर रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे बिहाफ पे कोर्ट पे जाके बात करूंगा, तो वो एडवोकेट कर रहा है, वो समर्थन कर रहा है किसी का। यहाँ पे देख सकते हैं ये एडवोकेट है, ये कोर्ट पे जाके बोल रहा है कि नहीं ऐसा 1 सेकंड मिलावट, समथिंग लाइक दैट कुछ बोलते हैं वो लोग, मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है कोर्ट का। ओके, लेकिन एडवोकेट का पता है। एडवोकेट मतलब होता है समर्थन करना, जो वकील होता है वो आपके बिहाफ पे कोर्ट पे जाता है, वो ऐसे ही घूमने कोर्ट पे नहीं जाता है। ठीक है, एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट या फिर समर्थन, इसके सिनोनिम्स है सपोर्ट या फिर समर्थन। कोई जो एडवोकेट होगा वो आपका समर्थन करेगा, वो कोर्ट में जाके आपको रिप्रेजेंट करेगा, वो होता है समर्थन करना या सपोर्ट करना। रिकमेंड, रिकमेंड मतलब होता है सिफारिश करना। रिकमेंडेशन इसी से बना है, रिकमेंड से, रिकमेंडेशन या फिर रिकमेंडेड सब होता है सिफारिश करना। आप किसी की अगर सिफारिश करते हैं, सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक वैकेंसी आया है, लेकिन आपका एक दोस्त है उस वैकेंसी के लिए, उसके पास इनफ क्वालिफिकेशन है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्त का नाम कंपनी में रिकमेंड करेंगे कि मेरा एक ऐसा दोस्त है, वो अच्छा पर्सन भी है और अच्छा हार्ड वर्किंग भी है, तो आप इसका इंटरव्यू ले लीजिए। तो क्या कर रहे हैं आप उसका रिकमेंड कर रहे हैं अपने दोस्त को अपने कंपनी में। तो रिकमेंड करना, किसी की सिफारिश करना। प्रमोट, प्रमोट मतलब होता है बढ़ावा देना। ऑब्वियसली आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, तो क्या कर रहे हैं आप, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तुम अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे से काम करो, इसलिए आपको प्रमोट किया जाता है, मतलब बढ़ावा दिया जाता है आपको, आपको और अच्छा काम या पर अच्छे से परफॉर्म करने के लिए प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिफेंड। डिफेंड मतलब होता है बचाव करना। अब एडवोकेट पे आते हैं, एडवोकेट कोर्ट पे जाके क्या करता है, वो आपको एक तो डिफेंड करेगा और आपको वहां पे रिप्रेजेंट करेगा, वो आपको रिप्रेजेंट भी कर रहा है, आपको डिफेंड भी कर रहा है कि नो मिलॉर्ड दिस इज नॉट गुड, कुछ बोलते हैं लोग मुझे नहीं पता है। ओके, तो क्या कर रहा है, आपको डिफेंड कर रहा है कि नहीं ये सारे जो चार्जेस लगे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, सारे चार्जेस सारे गुनाह या चार्जेस जो है वो बेबुनियाद है, मेरे वो मुवक्किल ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेकिन उस पर बात नहीं करते हैं। डिफेंड मतलब होता है बचाव करना, सामने किसी के जाके बचाव करना, आप किसी को डिफेंड कर रहे हैं। अक्सर फ्रेंड्स में जब झगड़ा होता है तब भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स में झगड़ा होता है तो कोई एक पर्सन होगा जो आपको डिफेंड करेगा कि नहीं तुम्हारी गलती है, इसकी वजह से इसने ऐसा किया, तो क्या करते हो, वो आपको डिफेंड करो, आपका बचाव कर रहा है। एंडोर्स, एंडोर्स मतलब होता है मंजूर करना, एंडोर्स मतलब मंजूर करना। आपको छुट्टी चाहिए, आप जॉब कर रहे हैं, आपको छुट्टी चाहिए, आपने अप्लाई किया, आपको एंडोर्समेंट मिला, मतलब आपको छुट्टी के लिए मंजूरी मिल गई, तो होता है एंडोर्स, मतलब मंजूर करना किसी को, या मंजूर करना कोई चीज। ठीक है, मतलब एक्सेस देना। एंटोनिम देखते हैं, एंटोनिम्स का पहला ही वर्ड है अपोज, इसका हम लोग देख चुके हैं, विरोध करना। अपोज मतलब होता है विरोध करना, किसका विरोध, किसका हम लोग इसी स्लाइड में पढ़े हैं पहले, आपको याद है ना अपोज, इसका मैंने सिनोनिम्स भी पूछा था। रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब होता है अस्वीकार करना, तुमको मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, तुम करते रहो जो करना है,
अगर किसी कोर्ट के जज ने बोल दिया कि तुम कुछ भी करो किसी वकील को, जैसे वकील ए है और वकील बी है, दोनों एडवोकेट आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, यहाँ पे जज बैठे हुए हैं। जज क्या बोलेंगे, तुम कुछ भी करते रहो, मैं तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, तुम्हारे आर्गुमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, अब तुम जीत के दिखाओ। तो उसने क्या किया, उनका आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, मैं एक्सेप्ट किया ही नहीं, वो रिजेक्ट हो गया। क्रिटिसाइड, क्रिटिसाइड मतलब होता है आलोचना करना, किसी के बारे में बुरा कहना। क्रिटिसाइज लोग अक्सर सुनेंगे, कोई मूवी आया है, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं मूवी को, नया नया मूवी, एक नया ही हीरो और अच्छा एक्टिंग कर सकता था, इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती, इसका फेस एक्सप्रेशन ही कुछ नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं कि ये और अच्छा हो सकता था लेकिन इसने अच्छा नहीं किया। तो क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। कंडेम, कंडेम मतलब निंदा, अक्सर नेता लोग करते हैं, अक्सर नेता लोग करते हैं, कुछ अगर इंसिडेंट हो जाए तो उसकी निंदा करते हैं कि हम इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, ये जिन्होंने भी किया है बहुत बुरा किया है, तो क्या करते हैं, वो निंदा करते हैं। कंडेम, कंडेम मतलब होता है निंदा करना। डिसअप्रूव, डिसअप्रूव मतलब होता है असहमति, जो सहमत ना हो या सहमति ना दे किसी को, होता है डिसअप्रूव। अब इसका अपोजिट अप्रूव होगा, ये अप्रूव से बना डिसअप्रूव। डिसअप्रूव मतलब होता है सहमति ना देना या सहमत ना करना। असहमति मतलब डिसअप्रूव, मैंने तुमको अप्रूव नहीं किया है, तुम ये नहीं कर सकते। अगर आपको कॉलेज में एंटर करना है, कभी कभी ऐसे होता है कॉलेज का गेट बंद हो जाता है, टाइम हो जाता है, तो आप लोग पहुंचते हैं गेट पे, तब बोलते हैं कि मुझे क्लास जाना है, तो बोलता है कि नहीं, प्रिंसिपल ने बोला है कि कॉलेज का गेट 10 बजे मॉर्निंग में बंद हो जाएगा, जो इसके बाद आएगा उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो क्या कर रहा है, आपको डिसअप्रूव कर रहा है कि यू आर नॉट ऑथोराइज टू डू एंटर हियर। तो डिसअप्रूव कर रहा है, असहमति जता रहा है आपके थॉट प्रोसेस से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लोथ, LOATH, लोथ। इसके हम लोग LOATH एक और वर्ड होता है LOATH, लेकिन ये LOATHE है, दोनों का, सॉरी एक ही है, LOATHE है, तो दोनों के मीनिंग्स एकदम अलग अलग हैं। तो ये जो है हम लोग इसको पढ़ रहे हैं LOATHE, LOATHE लोथ, लोथ मतलब होता है घृणा करना। जैसे इस बच्चे को देख सकते हैं, डस्टबिन के सामने से गुजर रहा था, डस्टबिन से कुछ स्मेल आई, तो इसको क्या हुआ, घिन आ गई, ये घृणा करने लगा उस स्मेल से जो वहां से आ रही थी। ओके, लोथ मतलब समझ गए घृणा। हम लोग LOATH नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग LOATHE पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है घृणा करना। इसको हम लोग सिनोनिम, सॉरी, होमोफोन्स में पढ़ेंगे, LOATH और LOATHE वाले, ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे। तो अब हम लोग LOATHE पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है घृणा करना। इस बच्चे को देख के आप लोग इसका समझ सकते हैं। ओके, इसके सिनोनिम देखते हैं, 10th वर्ड पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है। लोथ, लोथ मतलब होता है हेट या फिर नफरत, हेट करना या फिर नफरत करना। लोथ मतलब होता है नफरत करना। जब आपको घृणा होती है तो आप क्या करते हैं, उस जगह से नहीं जाता। जैसे यहाँ पे बच्चा डस्टबिन के सामने से गुजर रहा था, डस्टबिन के सामने से गुजर रहा था, तो क्या हुआ, इसको घृणा हो गई, तब वो वहां से नहीं गुजरेगा, उसको उस जगह से नफरत हो गई है कि बहुत ज्यादा स्मेल आती है, मैं उधर से जाऊंगा ही नहीं, आई हेट दिस प्लेस। तो क्या करते हैं, वो नफरत होगी। हेट मतलब होता है नफरत करना। डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब होता है अत्यधिक नापसंद करना, किसी को अत्यधिक नापसंद करना। डिटेस्ट मतलब अत्यधिक नापसंद करना। इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, इसको आप लोग कभी यूज करेंगे तो सामने वालों को समझ में भी नहीं आएगा। डिस्पाइज, डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना, इसको भी यूज कर सकते हैं, सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा। डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना, डिस्पाइज मतलब घृणा करना, किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी वस्तु से या किसी कचड़े से। ओके, डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना। अभौर, अभौर मतलब भी सेम है, घृणा करना, इसको भी यूज कर सकते हैं अभौर, और सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा क्या बोला। अभौर मतलब होता है घृणा करना। तीनों ही सेम चीज है, डिटेस्ट, डिस्पाइज और अभौर। अत्यधिक नापसंद सेम चीज, घृणा करना। डिस्पाइज मतलब भी घृणा करना, अभौर मतलब भी घृणा करना, किसी से नफरत करना मतलब, ठीक है। डिसलाइक, डिसलाइक नापसंद करना, कोई आपको पसंद है और कोई आपको, किसी को आप डिसलाइक करते हैं। लाइक मतलब होता है पसंद, इसके एंटोनिम्स में होंगे लाइक, लाइक मतलब होता है पसंद करना, और डिसलाइक मतलब नापसंद करना। आप किसी को बोलते हैं आई लाइक यू, आई लाइक यू, एंड आई डिसलाइक यू, आई डोंट लाइक यू, इसका मतलब होता है आई डोंट लाइक यू, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। डिसलाइक मतलब किसी को पसंद ना करना, आई डो नॉट लाइक यू। वो डिसलाइक का मतलब समझ में आया, डिसलाइक मतलब
नापसंद करना। अब इसके एंटोनिम देखते हैं लव के। ऑब्वियसली अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे। लव, लव मतलब सबको पता है प्यार होता है। लव मतलब प्यार, इसको क्या ही डिस्क्राइब करें, इसको तो डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, ढाई अक्षर का प्यार। समझ गए। लव, लव मतलब एंजॉय, एंजॉय मतलब होता है आनंद लेना। आप कहीं पे घूमने गए हैं, आप इंजॉय करते हैं। कहीं पे घूमने गए तो क्या करते हैं, आप इंजॉय करते हैं सीनरी को देख के, हवाओं को फील करते हैं, तो क्या करते हैं, इंजॉय कर रहे हैं हर चीज़ को, नेचर को, वहाँ के जो माहौल है, अभी वहाँ पे जो लोग हैं उनको देख के, उनकी खुशी को देख के आप इंजॉय करते हैं। ठीक है। उगता सूरज को देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं पहाड़ों पे, तो क्या इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं उस जगह का। लाइक तो हम लोग डिस्क्राइब, लाइक तो डिस्कस कर चुके हैं। एडमायर, एडमायर मतलब होता है सराहना करना, किसी को एडमायर करना, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। सराहना मतलब होता है कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है, आप उसकी सराहना कर रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस, एडमायर कर रहे हैं उसको। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। ओके, तो 10 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑपरेस? ऑपरेस मतलब, ऑपरेस के सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन से ऑपरेस के सिनोनिम्स है? सिनोनिम्स मतलब सबको पता है, समान अर्थ वाले शब्द। तो लिबरल, लिबरल जो होता है वो आज़ाद होता है, ये तो हो नहीं सकता है। एनकरेज, एनकरेज भी नहीं हो सकता। एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन को आप कैसे दबा सकते हैं? अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठा रहे हैं, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके टायरेनाइज होंगे। इसका हम लोग देख चुके हैं। टायरेनाइज मतलब कौन होता है? जो डिक्टेटर है। डिक्टेटर्स, डिक्टेटर्स जो होते हैं वो टायरेनाइज करते हैं पीपल को। तो ऑपरेस का मतलब समझ में आ गया। टायरेनाइज मतलब डिक्टेटर। डिक्टेटर, जो डिक्टेटर करता है उसको कहते हैं टायरेनाइज। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एडवोकेट? एडवोकेट के एंटोनिम्स कौन कौन से हैं? एडवोकेट के एंटोनिम्स कौन कौन से हैं? एडवोकेट मतलब होता है किसी को सराहना या फिर किसी का साथ देना, किसी को रिप्रेजेंट करना। तो रिकमेंड करना, हम लोग देखें कि रिकमेंड करना जो है वो तो एडवोकेट करते ही हैं। तो इसके एंटोनिम्स कैसे हो सकते हैं? तो इसके सिनोनिम्स है। प्रमोट करना भी, जब आप किसी को प्रमोट करते हैं, आप उसका साथ देते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। एंडोर्स करना सेम चीज, तो ये भी नहीं हो सकता, किसी को प्रमोट नहीं कर सकते। तो क्या होगा? कंडेम मतलब निंदा करना। एडवोकेट मतलब होता है साथ देना, तो कंडेम मतलब निंदा करना, इसका एंटोनिम्स होगा। निंदा करना इसका एंटोनिम्स होगा। ओके, तो आज के वोकेबुलरी सेशन खत्म हो चुकी है। अगर आपको लर्निंग में फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, और और वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। मैं सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो एडी द फिल्म का हिस्सा बने रहें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि हर लर्नर तक वर्ड पावर पहुंच सके। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे।